पीटीआई वकला का अहाता अदालत में कावर मानिका पर हमला, थप्पड़ और लातें मारी गईं। ख्वातीन ने पानी की बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। वकला ने अदालत के बाहर भी पीछा किया। हाथापाई के दौरान कावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। उधर दौरान इद्दत निकाह केस में कावर मानिका का जज पर अदम एतमाद फैसला लटक गया। जज फैसला सुनाए बगैर चैम्बर में चले गए। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। बताया कि केस के मुद्दई ने अदालत में अदम एतमाद किया। कावर मानिका की इसी तरह की एक अपील पहले मुस्तरद हो चुकी। दरख्वास्त है केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने, ये सारा प्ली प्लान है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। कमरा अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी और ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। निकाह केस का फैसला ना सुनाना इंसाफ का कत्ल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कावर मानिका ने कमरा अदालत में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मनसूबाबंदी से जज पर दबाव डालकर फैसला मुलतवी कराया गया। उमर अयूब ने कहा आज हर सूरत फैसला आना चाहिए था। शिबली फराज बोले कावर मानिका ने अखलाक से गिरी हुई बातें की। अली मोहम्मद खान ने कहा साबिक वजीर आजम को अदालत के सामने गाली दी गई। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आएंगे। लापता शायर अहमद फरहाद पुलिस की तहवील में 2 हफ्ते बाद हुकूमत ने गिरफ्तारी आज़ाद कश्मीर में जाहिर कर दी। 1.5 कोर्ट पे पुलिस के मुताबिक अहमद फरहाद को शनाख्ती कार्ड ना होने और नाम ना बताने पर हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने अहमद फरहाद का 4 रोज़ा रिमांड ले लिया। अटॉर्नी जनरल ने थाना 1.5 कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारा ने कहा अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में है। बतौर अदालती मुआविन आईनी उमूर पर मुआवनत की है। ज़राए के मुताबिक अहमद फरहाद को किसी भी वक्त इस्लामाबाद या मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया जा सकता है। जैकबाबाद और दादू 51 डिग्री टेम्परेचर के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोहिंजोदाड़ो में 50 डिग्री रिकॉर्ड। सखर, रोहड़ी, नवाबशाह, तुरबत, लसपेला 49, हैदराबाद, रहीम खान, पट ईदन में 48 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 46, कराची का 42 तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी से चरिंद परिंद परेशान, लोग भी घरों तक महदूद होकर रह गए। पंजाब में आज रात बारिश, गर्दालूद हवाओं और आंधी लाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। पीटीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बारिश मुतवक्के। हुकूमत का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ देने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। अवाम को रिलीफ देने के इकदाम पर तबादला ख्याल। सदर नून लीग नवाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। मरियम नवाज ने भरपूर रिलीफ फराहम करने के इकदाम की तजवीज़ की। ज़राए के मुताबिक इजलास में सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तफाक हुआ। नवाज शरीफ ने विफाकी और सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने से मुताल्लिक तजावीज़ ली। विफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इत्तफाक। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान। पेट्रोल 5.5 रुपए, डीजल 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपए 8 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। उधर LPG की कीमत में 70 रुपए फी किलो की बड़ी कमी। LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपए फी किलो हो गई।
मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आने लगी। वजारत खजाना ने मजीद कमी की पेशगोई कर दी। माहाना इक्तसादी रिपोर्ट के मुताबिक मई में महंगाई की शरह 13.5 से 14.5% रहने का इम्कान। वजारत खजाना का कहना है IMF से 3 साला नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा मुज़ाकरात शुरू किए। मुआशी बहाली के असरात आना शुरू हो गए। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का चीनी बरामद के लिए मिल मालकान से चीनी महंगी ना होने की जमानत देने का मुतालबा। कहा माजी की तरह चीनी बरामद की खुली इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म को किसी सूरत चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं। बानी पीटीआई ने पंजाब हुकूमत की जानिब से केसेस की मंजूरी का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लतीफ खोसा की वसासत से दरख्वास्त दायर। कहा गया कि पंजाब काबीना का इकदाम आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। अदालत पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकदमात के इंदराज का इकदाम कलअदम करार दे। फर्द वाहिद की डिक्टेटरशिप से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ इद्दत और साइफर केस खत्म हो चुके। अलकादिर और तोशा खाना केस भी झूठ पर मबनी और सबके सामने वाजे हैं। पाकिस्तान की 6 इकाइयां मुश्किलात में हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है मौजूदा ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखे या तब्दीली लेकर आए। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं जब हाई कोर्ट्स नाम भेजकर हुक्म जारी करेगी तो आईनी इदारा आइन के मुताबिक चलेगा। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की हिदायत देना मुनासिब नहीं था। नैब ऑर्डिनेंस तरमीम पर बोले जब कानून बनते हैं तो उनमें इसी तरह बेहतरी आती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी इटली और वेटिकन सिटी भी जाएंगे। मशकूक हुकूमती मैंडेट वाले मुल्क नहीं चलते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मियाँ साहब की मेहरबानी उन्होंने कल मेरा जिक्र किया। जिस सियासत का चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया इससे मुत्तफिक नहीं। हुकूमत तब तक ही चलेगी जब तक लाने वाले चाहेंगे। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अडयाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। कैद खाने में ट्विटर की सहूलत दस्तयाब है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुजीब को हीरो बताने वाली वीडियो बानी पीटीआई के अकाउंट से शेयर की गई। इक़्तिदार के लिए आप मुल्क को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। इनको मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के खदशात गलत नहीं। 9 मई की तर्ज पर आवाम को फिर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान कानूनी उमूर हुकूमत पाकिस्तान बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक जमात मौजूदा हालात का 1971 से मवासना कर रही है। अवाम के सामने झूठा प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले बानी पीटीआई हमारे साथ नहीं मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने जमहूरियत और खुले मुआशरे की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का अजाला किया है। जरूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जेन मैरियट को खत लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिल में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के केस में फैसला महफूज कर लिया कि इलेक्ट्रिक शहरियों से बराह रास्त म्यूनसिपल टैक्स वसूल नहीं करेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने KMC और के इलेक्ट्रिक मुआहदे पर नजरसानी की यकीन दहानी करा दी। कहा टैक्स उन शहरियों से नहीं लिया जाएगा जिनका बिल 10,000 तक आता है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन प्लान का ऐलान। इब्तदाई मरहले में कराची के 100 स्कूलों के बच्चों को रोजाना मुफ्त नाश्ता कराया जाएगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस पे वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है पाकिस्तान में 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कराची पोर्ट पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज लंगर अंदाज कंटेनर बरदार जहाज गहरे पानी के साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर उतरा। बहरी जहाज की लंबाई 400 मीटर और गुंजाइश 19,368 TEUs है। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियां सज गई। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मवेशियों का सबसे बड़ा मेला सज गया। इंतजामिया ने ATM, होटल और 4 स्टॉल्स लगवा दिए। मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर, देखने वालों का रश लग गया। व्यापारियों ने कीमतें बताकर शहरियों के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान समेत दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का दिन मनाया जा रहा है। ISPR का अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा ताउन करने वाले ममालिक में से एक है। पाकिस्तान ने 29 ममालिक में 2,35,000 फौजियों को तैनात किया। इस वक्त 3,000 अमन दस्ते खिदमत सर अंजाम दे रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अमन के लिए कुर्बान पाकिस्तानी शोहदा और दीगर फौजियों को खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जिम्मेदार रुकन की हैसियत से आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पहली बैनुल सूबाई वेपन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। सिंध की अनीला महविश पहली खातून एम्पायर का एजाज़ अपने नाम लेगी। अमरीकी कौंसल जनरल का तमाम शुरका के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट रूस के डैनियल मेदवेदेव दूसरे राउंड में पहुंच गए। जर्मनी के डोमिनिक कोएप्फर को 1 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया। वुमेन्स में भी रूसी प्लेयर आरियाना सबलेंका ने अपना मैच जीत लिया।